महर्षि, आत्मा क्या है? आत्मा से सब परिचित हैं, किंतु स्पष्टतया नहीं। तुम्हारा अस्तित्व सदा ही है, अस्तित्व ही आत्मा है। अहम, मैं हूँ, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं हैं, उनमें बाइबिल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ, वही मैं हूँ। अन्य कथन भी हैं जैसे ब्रह्मैव अहम, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। किंतु आई एम, मैं हूँ से अधिक प्रत्यक्ष अन्य नाम नहीं है। पर ब्रह्म है, जो है वह आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। शुभ अशुभ क्यों है महर्षि? ये सापेक्ष शब्द हैं। शुभ अशुभ का दृष्टा होना आवश्यक है। शुभ अशुभ किसे प्रतीत होते हैं, यह खोजो। यह दृष्टा ही अहंकार है। अहंकार के जब मूल को खोजोगे तो वह आत्मा में समाप्त हो जाएगा। अहंकार का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर की यह परिभाषा कदाचित तुम्हारे लिए अधिक स्पष्ट व सुलभ होगी। महर्षि, आनंद की प्राप्ति कैसे हो? आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको है? खोजो। गहन निद्रा में तुम आनंद सहित थे, अब तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब की निरानंद अवस्था के मध्य बाधा कौन है? वह बाधा अहंकार है। उसके मूल को खोजो और जान लो कि तुम स्वयं ही आनंद हो। कुछ नवीन प्राप्त करना नहीं है। इसके विपरीत तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से भिन्न हो। यह अज्ञान किसको है? यह अज्ञान अहंकार को है। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। वह नित्य है। तुम वही हो, यहीं और अभी। सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकट होगी। केवल उसी की सत्ता है। जगत आत्मा का ही विराट रूप है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है। तो महर्षि, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहीं है। सब आत्मा में ही है। सब अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी है केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि चक्षु से है। नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो तो तुमको दूसरे भी स्थूल दिखेंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म दिखेंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाए तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखाई देने को वहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। केवल आत्मा ही आत्मा है।